अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 6 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है 1.4। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने एंड तक वीडियो देखनी है, ठीक है। हमने पढ़ना है इस एक्सरसाइज में एलसीएम हमने दो तरीकों से फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए और लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हमने करना है, इनके अलग अलग फैक्टर्स निकालने हैं, फिर हमने देखना है कॉमन फैक्टर कौन से हैं और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ ताकि आपको रफली सा एक आइडिया हो जाए। ये देखें, इसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनके हमने कॉमन प्राइम फैक्टर निकाले हैं। देखिए, फिर जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिख दिया और जो नॉन कॉमन है इनको अलहदा लिख दिया, फिर इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और हमारा आंसर आ चुका है। फिर अब दूसरा जो मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हमने क्या करना है, इनमें नंबर्स को हमने एक ही दफ़ा में डिवाइड करना है, मतलब उनका आपने एक ही दफ़ा में क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो वो वाले बच्चे जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चे मैं बहुत परेशान हूँ। मैं रोज़े भी रखती हूँ, साथ साथ वीडियोज़ भी बनाती हूँ, फिर आप लोग लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो मेरा बहुत दिल दुखता है। मैं अल्लाह से दुआ भी करती हूँ कि जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। आगे है, ये हमने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके निकालेंगे, 8 के। तो देखें, यहाँ पर मैं निकालती हूँ 8 के और इधर मैं निकालूंगी 18 के। तो सबसे पहले हम 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 8 जो है किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, ठीक है। अब 18 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 9 ज़ार 18, 2। अब देखें, अब 2 जो ये जो 9 है 2 के टेबल में नहीं ना आता, हमने इसको किससे करना है, 3 के टेबल में। 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। अब आप क्या करोगे, इनके आपने कॉमन प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं 18 के और किसके, 8 के। 8 के कितने हैं, 3 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। आगे 18 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब आप ये देखें, आपने क्या करना है, ये जो आपके कॉमन फैक्टर कितने आए हैं, 2, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कितने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर हैं 2 2 3 एंड 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हमने क्या बताया था कि जो कॉमन फैक्टर हैं और नॉन कॉमन फैक्टर हैं उनको आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, कॉमन फैक्टर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कितने हैं, 2, और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब देखो, हमारा जो एलसीएम है वो कैसे आता है, एलसीएम कैसे आता है, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर के साथ, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर आपके पास कितना है, 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। यहाँ पर मैं करती हूँ 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6, 6 और 1 7, तो आंसर क्या आया, 72। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है। सेकंड जो आपका जो है पार्ट वो क्या है, जल्दी से हम देख लेते हैं, 28 एंड 49। सेकंड आपके पास क्या पार्ट है, 28 एंड 49, ठीक है। आप देखें 28 और 49, ये मैंने किया 28 का और ये हो गया जी 49 का। अब इसके एंड पर क्या है, 2 8 है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 के साथ। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। 2 7 ज़ार 14 एंड 7 1 ज़ार 7। अब 49 जो सिर्फ 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। अब हमने इनके लिख लेने हैं फैक्टर्स 28 के और 49 के। 28 के क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 49 का क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या आया, 7 आया है, ठीक है। कॉमन फैक्टर आप लिख लो 7 और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है।
इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर कितना है 7, नॉन कॉमन फैक्टर कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनको आपस में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 7 2 जार 14, 14 2 जार 28, 28 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। 7 8 जार 56, 6 5 कैरी, 7 2 जार 14, 14 में 5 ऐड करेंगे 19, तो आंसर क्या आया 196। ठीक है, अब हमने करना है पार्ट 3। पार्ट 3 सी पार्ट है हमारे पास 20, 90 एंड 180। तो सबसे पहले हम किसके निकालेंगे 20 के, फिर हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 90 के, फिर हमने निकालने हैं 180 के। तो 2 से करेंगे क्योंकि इसके एंड पे 0 है। 2 10 जार 20 एंड 2 5 जार 10 और फिर 5 1 जार 5। ठीक है, 2 4 जार 8, एक कैरी इधर चला जाएगा, और 2 5 जार 10। फिर इसको हम किससे करेंगे 3 के साथ। 3 1 जार 3, एक कैरी इधर चला गया 15, 3 5 जार 15, फिर 3 5 जार 15 और फिर एंड पे क्या आ जाएगा 5 1 जार 5। अब देखिए 180 का करेंगे 2 से क्योंकि इसके एंड पे 0, 2 9 जार 18 और ये 0, फिर 2 4 जार 8, एक कैरी इधर चला गया 2 5 जार 10। फिर इसको करेंगे 3 के साथ। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, फिर करेंगे इसको 3 के साथ। 3 5 जार 15 और फिर एंड पे क्या आएगा 5 1 जार 5। अब हमने इनके एलसीएम लिख लेने हैं। कैसे लिखेंगे, पहले प्राइम फैक्टर लिखेंगे। प्राइम फैक्टर कितने हैं 20 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे है 90 के। 90 के कैसे लिखोगे 2, 5 के नीचे आप 5 लिख लो 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर बाद में एक 3 रह गया वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको मिलाने में आसानी हो। आगे है 180 के। 180 के आप कैसे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसके बाद 3 सॉरी यहाँ पर ये 3 है ना, ये इसके नीचे मैं 3 लिख देती हूँ। 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, एक मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्या बचा 5 और एक हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, एक और 2 हम लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब समझ आई है इसकी, मैंने आगे पीछे इसलिए लिखा ताकि आप एक साथ मिला सके। तो आप ये देखिए जो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है और जो तीनों में आ रहा है, और एक ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर है ना वो हमारे पास देखिए ज़्यादा से बन रहे हैं। हमने क्या करना है, जो 2 में भी आ रहा है ना हमने उसको भी करना है। वो जो 2 में आता है वो नॉन कॉमन फैक्टर होता है। ये 3 आ गया। ठीक है, अब एक ये वाला 3 आ गया। समझ आई है, नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर एक ये 3 हो गया आपके पास, एक ये वाला 3 हो गया। अब ये देखिए एक ये वाला 2 बचा है, एक ये वाला 2 बचा है, ये वाला 2 और एक ये वाला 2। ठीक है, इन दोनों को आपने मैच करना है आपस में। ये आप ये ऐसे कर सकते हैं और ये 2। फिर आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 10। ठीक है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय, इनको करो 3 3 जार 9, 9 2 जार 18। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 180। समझ आ रही है ना यहाँ तक। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ताकि मैंने आपके ही आसानी के लिए लिखा है ताकि हम आसानी से इसको हल कर सकें। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास पार्ट है वो जी है जी 25। ठीक है, 35 और क्या है 45। ये हमारे पास 4 पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 25 को करेंगे, फिर हमने किससे करना है 35 के साथ, फिर करना है 45 के साथ। इसको हम करेंगे 5 के साथ क्योंकि इसके एंड पर क्या है 5 5 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, 7 1 जार 7। ठीक है, 5 इसको हम 3 से करेंगे पहले क्योंकि ये जा सकता है 3 पर। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15 और फिर 3 5 जार 15 और एंड पर क्या आएगा 5 1 जार 5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है ना आपको। अब हमने क्या करना है, इनको लिख देने हैं इनके प्राइम फैक्टर्स 25 के, इसके बाद 35 के और 45 के। 25 के कितने हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 35 के कितने हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 45 के कितने हैं,
ठीक है। 5 के नीचे मैं 5 लिख देती हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मैंने आगे पीछे करके लिख दिया ताकि हम इसको आसानी से मैच कर सकें। 5, ये बस हमारे पास यही कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या आया है? 5। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या आए हैं? 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इनको आपस में आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? देखो, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। इनको आपस में अभी पहले से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 5 ज़ार कितने हो गए? 7 5 ज़ार 35, 5 3 कैरी, 7 4 ज़ार 28, 28 में 3 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 31, ठीक है। कितना बन गया? 31। और ये 3 1 5, इसको अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 के साथ। इसको अब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 1 ज़ार 5, 5 और 2 7 और 5 3 ज़ार 15। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया? 1575 आपके पास इसका है आंसर, ठीक है। ये देखें, ये CF का मतलब कॉमन फैक्टर और NCF का मतलब नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? 5 पार्ट 5 जो है वो हम कर लेते हैं। पार्ट 5 है 15, 25 और 65। जल्दी से हमने करना है 15 का, फिर हमने करना है 25 का, फिर हमने करना है 65 का। तो इसको भी हम क्या करेंगे? 3 के टेबल में कर लेते हैं। 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। फिर इसको 5 के टेबल में करेंगे क्योंकि एंड पर 5 है। 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। इसको हम 5 से करेंगे। 5 1 ज़ार 5, एक कैरी इधर चला गया 15, 5 3 ज़ार 15 और 13 खुद के टेबल पे जाता है इसलिए हम 13 से ही करेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ रही है? अब आपने क्या करना है? इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं, 15 के, 25 के और 65 के, ठीक है। 15 के कितने आए हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 25 के कितने आए हैं? 5 मल्टीप्लाई बाई 5। इसके कितने आए हैं जी? 13 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 13 मल्टीप्लाई बाई 5। आपने क्या करना है? इनको आपस में मिला देना। ये कॉमन फैक्टर आपका क्या आया है? कॉमन फैक्टर कितने आए हैं? 5। और नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो कितने आए हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब देखें, इनको CF को मल्टीप्लाई करना है NCF के साथ। CF कितना आया? 5 मल्टीप्लाई NCF कितने हैं? 5 3 ज़ार 15, 15 3 ज़ार कितने होते हैं? 45, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को 5 के साथ। 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 22। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास एक 13 है, मैंने 13 लिखा हुआ है, ये 13 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया? 5 3 बार 15। 15 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 13 के साथ। गलती हो गई है थोड़ी सी, 15 को 13 के साथ। 5 3 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3, 3 और 1 4 मल्टीप्लाई 1 5 ज़ार 5, 1 1 ज़ार 1 5 9 और 1। अब आंसर क्या आया? 195 आया ना। इसको हम यहाँ पे बना देते हैं 195। 195 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के साथ। तो यहाँ पर करते हैं 195 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 9 ज़ार 45 और 2 47, 7 4 कैरी, 5 1 ज़ार 5, 5 और 4 9। तो आंसर क्या आया है? 975। इसका आंसर क्या आया है? 975। ये थोड़ी सी मिस्टेक इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे लगा ये मैंने काटा हुआ है, तो ये हो जाता है। तो आपने इसकी ज़्यादा वो नहीं लेनी कि टीचर को आता नहीं है, ठीक है। तो ये गलत बात है। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट दैट इज 6 पार्ट इज 150, 250 एंड 350। इस पार्ट में हम करेंगे 150 का, 250 का, ठीक है, और 350 का। 250 का और 350 का। इसको पहले हम किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि इसके एंड पे क्या है? 0। 2 7 ज़ार 14, एक कैरी इधर चला गया 10 और 2 5 ज़ार 10,
ठीक है। अब इसको करेंगे 5 से, क्योंकि इसके एंड पर है 5, 5 1 जार 5, 2 कैरी इधर चले जाएंगे तो 25 बना, और 5 5 जार 25, ठीक है। फिर 5 3 जार 15 और 3 1 जार 3। इसको भी हम करेंगे 2 के साथ, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, एक कैरी इधर चला गया 10 एंड 2 5 जार 10। अब इसके एंड पर क्या है 5, इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे, 5 2 जार 10, अब 2 कैरी इधर चले जाएंगे 25 बना एंड 5 5 जार 25, ठीक है। और फिर 5 5 जार 25 और एंड पर क्या बना 5 1 जार 5। आगे देखिए 350 है, 2 से करेंगे, 2 1 जार 2, 3 में से 2 माइनस हो गया, कैरी इधर आ गया, ठीक है। 2 7 जार 14, एक कैरी इधर चला जाएगा 10 बन गया, और 2 5 जार 10, ठीक है। अब इसको किससे करेंगे 5 के साथ, 5 3 जार 15, 2 कैरी इधर चला जाएगा और 5 5 जार 25, ठीक है। 5 7 जार 35 और एंड पे क्या आ गया 7 1 जार 7। अब हमने इनके फैक्टर्स लिख लेने हैं, प्राइम फैक्टर्स किसके, 150 के, 250 के, 350 के। जल्दी जल्दी से बताएं मुझे कमेंट में कि आपको समझ आई है या नहीं आई। 150 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। 250 के जी हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 350 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब कॉमन फैक्टर इसके आसानी से हमारे पास आ जाएंगे 2 5 5, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ये 3 जो है इसको हम एक टाइम लिखेंगे, इन तीनों 5 को एक टाइम, ठीक है। आगे है नॉन कॉमन फैक्टर कितना है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। एलसीएम कैसे निकालते हैं अभी तो आपको याद भी हो जाना चाहिए, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना है 5 5 जार 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर कितने हैं 5 3 जार 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 7 बार 35, 5 3 कैरी 7 एक बार 7, 7 और 3 10, 105, ठीक है। अब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 50 के साथ, 105 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, 0 0 0 मल्टीप्लाई 5 5 जार 25, 2 कैरी 5 0 जार 0 0 और 2 2 और 5 1 जार 5 0 5 2 5, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आया है 5250 आपके पास है इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, लिखा हुआ है फाइंड एलसीएम यूजिंग ऑफ ईच सेट यूजिंग डिवीजन मेथड। अब आपने क्या करना है, इसका हमने एलसीएम निकालना है लॉन्ग डिवीजन के मेथड के ज़रिए, तो हम इन दोनों का इकट्ठा निकाल लेंगे, ठीक है। इकट्ठा आपने इनको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब ये देखें, ये है 14 और ये है 63। 14 जो है 2 के टेबल में आता है लेकिन 63 नहीं आता, तो इसलिए अभी तक हम एक करेंगे 2 7 जार 14 और 63 हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब ये कितना है 7 है ना, तो 7 खुद के टेबल में जाएगा, 7 1 जार 7 और 7 9 जार 63, ठीक है। फिर 3 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 3 जार 9 और फिर 3 1 और 1, जब तक एंड पर 1 1 नहीं आता आपने करते जाना है। अब आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन सारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्या करेंगे 2 7 जार 14, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 14 और ये 3 3 जार 9, तो 14 को 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जार 36, 6 3 कैरी, 9 1 जार 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, तो आंसर इसका क्या आया 126। तो दूसरा जो आपके पास पार्ट है वो है 25 एंड 45, ठीक है। इसको भी हमने करना है बिल्कुल एक ही प्राइम फैक्टर्स में, एक ही दफ़ा में आपने करना है। इसके एंड पर 5 है और इसके एंड पर भी 5 है, तो इसको 5 से करेंगे, 5 5 जार 25, 5 9 जार 45, ठीक है। 5 1 जार 5 और ये 9 ऐसे ही आ जाएगा। अब 9 किसके टेबल में आता है 3 का टेबल में 1 और 3, 1 3 जार 9 और 3 1 जार 3। अब देखिए एंड पे 1 1 आ गया ना, इसका एलसीएम आप कैसे निकालोगे, इनका सबको आपने मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 5 जार 25 और 3 3 जार 9, तो 25 को आप क्या करोगे 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 5 जार 45, 5 4 कैरी,
9 2 ज़ार 18, 18 में अगर 4 ऐड करें तो आपको क्या आता है 22। तो आपका आंसर इसका क्या आया 225 आपका है आंसर। थर्ड पार्ट है हमारे पास 14, 28 एंड 84। इसको भी हम किससे करेंगे। अब सबसे पहले आपने एंड वाले नंबर देखने हैं, ये है 4, ये है 8 और ये है 4। तो ये जो तीनों है ये किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में। 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, कॉमा 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। ठीक है, अब देखें 2 है, इसके आप ये दोनों देखोगे क्योंकि ये 2 के टेबल में आ रहा है। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब ये देखिए ये भी 7 है, ये भी 7 और ये क्या है 21। तो 7 खुद के टेबल में भी आता है और 21 भी 7 के टेबल में आता है। 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21। ठीक है, फिर 3 1 1 एंड पर 1 1 आ गया ना। अब एलसीएम आपने कैसे निकालना है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार कितने होते हैं 28। 28 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर करते हैं 3 8 ज़ार 24, 4 2 कैरी 2 3 ज़ार 6, 6 और 2 8। तो इसका आंसर क्या आया आपके पास 84। बस यहाँ तक ये इतना सिंपल सा एंड ईजी सा क्वेश्चन था। जो आपके पास 4 पार्ट है वो है 7, 28 और 98। ठीक है, अब इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं प्यारे बच्चों, आप थकिएगा बिल्कुल भी नहीं। 2 से करेंगे 7 ऐसे ही आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, एक कैरी इधर चला गया और 2 9 ज़ार 18। अब यहाँ पर 14 है ना, तो 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, एज इट इज़ लिख देंगे। 2 7 ज़ार 14 और 49 भी नहीं आता है, एज इट इज़ लिख देंगे। अब आपने क्या करना है 7 के टेबल में करना है। 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 7 7 ज़ार 49, फिर 7 1 ज़ार 7, 1 ज़ार 7, 1 ज़ार 7। ठीक है, इसका एलसीएम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सबको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। 2 2 ज़ार 4 और 7 7 ज़ार 49। 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 ज़ार 36, 6 3 कैरी 4 4 ज़ार 16, 16 में 3 ऐड करेंगे कितना आया 196। तो इसका आंसर क्या आ गया 196। सिंपल। ठीक है, अब एक हमारे पास लास्ट पार्ट है, वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है भी इजी। 220, 240, 260 और 280। इन सब को हमने इकट्ठे ही इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसके एंड पे 0 0 0 0। तो इसको हम किससे करेंगे 2 से। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और 0 ऐसे ही, कॉमा 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 0 ऐसे ही। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 0 ऐसे ही। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और 0 ऐसे ही। ठीक है, अब फिर इसको हम 2 से करेंगे। ये 11 है, 2 5 ज़ार 10, एक कैरी इधर चला जाएगा 10 बनेगा। 2 5 ज़ार 10, कॉमा ये 12 है, 2 6 ज़ार 12 और 0 ऐसे ही। ये 13 है ना, 2 6 ज़ार 12, एक कैरी इधर चला गया 10 और 2 5 ज़ार 10। ये 14 है, 2 7 ज़ार 14 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है। अब आपने क्या करना है, इसको फिर हम 2 से करेंगे। 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 55 नहीं आता, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 2 3 ज़ार 6 और 0। 2 के टेबल में 65 नहीं आता, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 2 3 ज़ार 6, एक कैरी इधर चला गया और 2 5 ज़ार 10। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर इसको हम किससे करेंगे 2 के साथ। 2 के टेबल में 55 नहीं आता, एज इट इज़ लिख दिया। 2 15 ज़ार 30, 65 ऐसे ही आया और 35 भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब जो 15 है ये 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में करेंगे। 55 ऐसे ही आएगा। 3 5 ज़ार 15, 65 ऐसे ही आ जाएगा और 35 भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब ये सारे इसके एंड पे क्या है 5 5 5, इसको हम 5 से करेंगे। 5 11 ज़ार, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 15, 5 3 ज़ार 15 और 5 7 ज़ार 35। अब ये क्या करेंगे 11 का टेबल। 11 1 ज़ार 11, इधर भी 1 आ गया, इधर 13 है और इधर भी 7 है।
अब इन सब को हमने ख़त्म करना है। इसको 13 से करेंगे 1 1 1 और 7। अब 7 को ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे 7 1 1 1 1 एंड पे 1 1 आ गया ना। अब इन सब को आपने क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखें एलसीएम कैसे करेंगे, 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, आगे है मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब पहले आप क्या करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16। ठीक है, आगे मैं अगर पंजाबी में करके दिखाऊँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब इन दोनों को आपस में करो। 5 3 ज़ार कितने हो गए 15। ठीक है, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 11 7 ज़ार कितने हो गए 77 और एंड पर क्या बचा 13। समझ आ गया। अब इनको आपस में आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 16 को किससे करेंगे 15 के साथ। यहाँ पर मैं करती हूँ 16 को 15 के साथ। 5 6 ज़ार 30 0 3 कैरी 5 1 ज़ार 5 5 और 3 8 मल्टीप्लाई 1 6 ज़ार 6 1 1 ज़ार 1 0 8 और 6 14 एक कैरी 1 और 1 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया 240। ठीक है, 240 मल्टीप्लाई बाई 77 मल्टीप्लाई बाई 13। अब इसको 77 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं करूँगी 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 77 के साथ। 7 0 ज़ार 0 7 4 ज़ार 28 8 और 2 कैरी 7 2 ज़ार 14 14 और 2 16 मल्टीप्लाई 7 0 ज़ार 0 7 4 ज़ार 28 8 और 2 कैरी 7 4 ज़ार 28 7 2 ज़ार 14 और 2 16 0 8 8 और 6 14 एक कैरी 6 और 1 7 और 1 8 और 1। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आया 1848। अब ठीक है, मल्टीप्लाई इसको किससे करना है, अब एंड वाले नंबर से करना है 13 से। ठीक है, इसको अब हम 13 से करते हैं मल्टीप्लाई। ये मैं साइड पे करूँगी 1848 इसको मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ। ठीक है, 13 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 3 0 ज़ार 0 3 8 ज़ार 24 4 2 कैरी 3 4 ज़ार 12 12 और 2 14 4 और ये 1 कैरी 3 8 ज़ार 24 और 1 25 5 और 2 कैरी 3 1 ज़ार 3 3 और 2 5 मल्टीप्लाई 1 0 ज़ार 0 1 8 ज़ार 8 1 4 ज़ार 4 1 8 ज़ार 8 और 1 1 ज़ार 1 0 4 8 और 4 12 2 1 कैरी 5 और 1 6 6 और 4 10 0 1 कैरी 8 और 5 13 और 1 14 4 1 कैरी 1 और 1 2। तो इसके पास आपके पास आंसर क्या आया है 240 यह है आपका आंसर। इसमें थोड़ी सी आपकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा थी तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व कर लिया है आसानी के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करके जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट भी मुझे करके बताएं। टेक केयर, अल्लाह।